अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो गाइस, जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं एफओएमसी मीटिंग के, मार्केट जो है मजीद डाउन पे डंप कर रही है। हालांकि मार्केट को तो पंप करना चाहिए क्योंकि ये तो कंफर्म है कि रेट कट होना है, क्योंकि आप सबके सामने है। यहाँ पर अगर आप आउटसाइड वॉच पेपर तो 96% यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज है कि 25 बेसिस पॉइंट यहाँ पर रेट कट होना है। लेकिन फिर भी मार्केट के ऊपर इतना सेलिंग प्रेशर क्यों है? आज में पिछले 2-3 दिन से अच्छे खासे यहाँ पर डंप कर रहे हैं। लेकिन बीटीसी की बात करें तो बीटीसी थोड़ा डंप करके साथ रिकवर कर देता है। लेकिन आज जो है मुसलसल 2 दिन से 10 से 20% ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्शन कर चुके हैं। अब इसके पीछे मेजर रीजन क्या है, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। और कल आपको पता है एफएमसी की मीटिंग है, इसमें क्या कुछ होने वाला है, क्या वाकई रेट कट होगा या नहीं होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटीज हैं, डेटा भी बोल रहा है, लेकिन अंदर खाते में एक दो चीज है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी डेप्थ में जाके मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है। सो अभी के टाइम में आपको ये जो आर्ट्स बने अभी थोड़े बहुत आपको कम करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अच्छी चीज है, होने भी चाहिए। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप 2024 का रिकॉर्ड उठा के देख लो, जब मंथ ऑफ सितंबर में यानी कि 18 सितंबर को फेड ने रेट कट करना था, उससे 3-4 दिन पहले ही मार्केट प्रोडक्शन कर रही, और जिस दिन उसने रेट कट किया उसके बाद मार्केट बंद कर गई। अब यहाँ पर थोड़े से सेंटिमेंट्स को समझे, सेम लाइक किस टाइम भी मार्केट वैसे ही यहाँ पर जो है वो रिएक्ट कर रही है। अब लोगों ने किया क्या था यहाँ पर, जो यहाँ पर डंप भी आपको देखने को मिल रहा है। लोगों ने पिछले 4-5 दिन से आप लेकर चल सकते हो, 10-11 सितंबर से लोगों ने अपनी तगड़ी लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई थी। यहाँ पर मैं आपको उसका डाटा भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आओगे इक्वेशन चार्ट के ऊपर, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इस टाइम लोगों की अभी भी स्टिल लॉन्ग की पोजीशन बहुत ज्यादा ओपन। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड निकाल के देख लो पिछले 24 घंटे का, यहाँ पर अगर आप देखो तो 212 मिलियन डॉलर की यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन। और कल पर जब देख रहा था 400 मिलियन थी, इससे एक दिन पहले देख रहा था 600 मिलियन थी, उससे एक दिन पहले देख रहा था इससे भी ज्यादा थी। तो इसी वजह से मार्केट मेकर्स ने क्या किया है, मिलकर एक्सचेंजेस ने भी यहाँ पर लॉन्ग वालों को लिक्विड किया, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर एवरेज हो चुकी थी लॉन्ग साइड पे, क्योंकि न्यूज कंफर्म थी रेट कट होना है। तो लोगों ने क्या किया, धड़ाधड़ यहाँ पर अपनी लॉन्ग की पोजीशन अपनी की। तो इस वजह से मार्केट ने जो है इन सबको लिक्विड किया। जबकि अगर आप चार्ट पे जाके देखो आर्ट्स बंद का क्या सीन है, तकरीबन 90% आर्ट्स बंद ने मेजर लेवल्स को ब्रेक किया, जो कि काफी टाइम से ब्रेक नहीं कर पा रहे थे। देख लो जाके मंथ ऑफ मार्च से लेके अभी तक जिस ट्रेंड लाइन से वो रिजेक्शन ले रहे थे, उस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक कर दिया। मतलब पिछले 5 महीने से 6 महीने से वो ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहे थे, उस ट्रेंड लाइन को उन्होंने ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बावजूद भी मार्केट यहाँ पर डंप कर रही है। तो रीजन क्या है, ओवर लेवरेज का होना, लोगों पे यहाँ पर जो सेंटिमेंट्स थे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो गए थे रेट कट को लेकर, जिसकी वजह से मार्केट मेकर्स ने उनको यहाँ पर जो है वो मैनिपुलेट किया, यानी कि उन लोगों की लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब किया। तो ऐसा तो बोला था। और वैसे भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि अगर आपने यहाँ पर एग्जिट प्लान करना है तो फर्स्ट लेवल का टारगेट रखो, फर्स्ट लेवल पे आप प्रॉफिट टेकिंग करो, देन फिर उसके बाद जैसे ही वो लेवल ब्रेकआउट होता है दोबारा से आप रीएंटर हो सकते हो। ठीक है, बात करते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेकर। किस टाइम फियर एंड ग्रीड जो इंडेक्स का चार्ट है वो 52 के ऊपर है, न्यूट्रल है, क्योंकि बिटकॉइन दोबारा से रिकवर हो गया। इस वजह से अगर रिकवर ना होता तो ये सेंटिमेंट दोबारा से फियर पे चले जाने थे और फिर से एक पैनिक वाला माहौल मार्केट में बन जाना था। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपके साथ हिस्टोरिकल डाटा भी शेयर करना चाहता हूँ, जो कि यहाँ पर एक्सपर्ट का मानना है कि सितंबर का जो महीना होता है वो ओवरऑल मार्केट के लिए बेरिश ही रहता है। अगर आप यहाँ पर देखो 2024 का डाटा, क्योंकि देखो बिटकॉइन अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव है। 2024 का डाटा देखो तो बिटकॉइन पॉजिटिव, 2023 में देखो बिटकॉइन पॉजिटिव, 2000 अगर आप देखो यहाँ पर 16 में उस वक्त भी बिटकॉइन पॉजिटिव, 2015 में देखो उस वक्त भी पॉजिटिव। यानी कि पिछले इस साल पर निकालकर 12 साल में से सिर्फ 5 साल बिटकॉइन पॉजिटिव रहे और 7 साल बिटकॉइन माइनस में देखने को मिले। इस वजह से एक्सपर्ट का मानना यही था कि बिटकॉइन जो है और ओवरऑल मार्केट जो है सितंबर के महीने में हमें बेरिश देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इस बार थोड़ा डाटा चेंज होने जा रहा है, हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। सितंबर के महीने में भी आपको मार्केट पंप करती हुई नजर आएगी। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट अक्टूबर मंथ जो होता है वो टोटली बुलिश होता है। आप सारा रिकॉर्ड निकाल के देख लो, पिछले 12 साल में देखो तो तकरीबन 10 साल तक अक्टूबर ओवरऑल मार्केट के लिए पॉजिटिव है।
और नवंबर भी तकरीबन 8 से 9 साल जो है वो भी पॉजिटिव रहा है। ठीक है, तो ये जो अक्टूबर नवंबर होता है ये तो कमाल होता है ना ओवरऑल मार्केट के लिए। इसलिए मैं आपको बोल रहा था होल्ड रखो, आपकी आगे पीछे की सारी जो एक पूरे साल की जो कसर है वो इन 2-3 महीनों में निकलने वाली है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपकी जो है ना लाजमी नजर होनी चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर 8 करने बाइंग की है तो होल्डिंग रखो, क्योंकि क्वार्टर 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है इथेरियम के लिए भी और बिटकॉइन के लिए भी। इसके अलावा और क्या मार्केट में चल रहा है, न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज 16 सितंबर है, आज भी 2 न्यूज़ आने वाली है। पहली न्यूज़ आएगी कोर रिटेल की। अब ये कोर रिटेल क्या है, वहाँ पर जितने भी रिटेलर्स हैं यानी कि कंज्यूमर जो कि वहाँ पर जो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं एज लाइक पेट्रोल को निकाल कर, कार्ड के जो खरीदो फरोख्त है उसको निकाल कर, मतलब उसके खर्चे को निकाल कर कि लोगों ने वहाँ पर कितनी शॉपिंग की है, मतलब पिछले साल से लेके अभी के साल के मुताबिक उसको कंपेयर किया जाए, उसका डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद रिटेल सेल्स है मंथ ओवर मंथ का, इसमें ओवरऑल जो शॉपिंग है जिसमें कार, पेट्रोल वगैरह ETC सब कुछ लोगों ने कितनी यहाँ पर स्पेंडिंग की है, लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या कम खर्च कर रहे हैं, उसका डाटा आएगा। तो ये फेवर में कैसे आ सकता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इस फोल्डर पे क्लिक करके आप किसी भी न्यूज़ के बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हो। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर तो ये 0.4% से इंक्रीज हुआ तो ये डॉलर के लिए स्ट्रॉन्ग होगा और क्रिप्टो और गोल्ड के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर 0.3 होता है, 0.2 होता है तो फिर क्रिप्टो और गोल्ड पंप करेगा और जो डॉलर है वो वीक होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह सेकंड डाटा भी सेम ऐसे ही है। अगर तो ये डाटा जो है वो इंक्रीज हुआ, 0.2% से इंक्रीज होता है तो फिर क्या होगा कि डॉलर मजबूत होगा और क्रिप्टो और गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर 0.2% से नीचे आया तो गोल्ड और क्रिप्टो पंप करके आपको नजर आएंगे, तो इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और इसके अलावा मार्केट में जो न्यूज चल रही है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। हाँ, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं कह रहा था ना कि एक चीज जो FOMC मीटिंग में जो मैं बहुत ज्यादा डीपली लेवल पे देख रहा हूँ वो ये वाले। आपको पता है पिछले दिनों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो फेड की गवर्नर है लीसा को, जो कि दूसरी पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी की है, उनको इन्होंने फायर किया था। अच्छा, ये फायर क्यों किया था, रीजन भी बताता हूँ। इनके ऊपर एक इल्जाम लगा है कि इन्होंने मॉर्गेज जो फ्रॉड है ना वो किया। अब ये क्या होता है, जैसे कि बैंक से लोन ले लेना हाउसिंग के ऊपर, खुद से पेपर तैयार कर लेने, एक्स्ट्रा लोन ले लेना, बहुत सारी जगह के ऊपर लोन ना पे करना, इधर उधर से डंडी मारना, इनके खिलाफ ये वाले एक्शन थे। लेकिन अभी यहाँ पर जो है जो अपील कोर्ट है उसने यहाँ पर बोला है कि रूल यहाँ पर ये है कि FOMC मीटिंग से पहले उसको फायर नहीं किया जा सकता, ये FOMC मीटिंग का पार्ट बने। अब यहाँ पर थोड़ा सा काम खराब हो सकता है। वो काम क्या खराब होने वाला है वो मैं आपको बता, क्योंकि देखो ये जो फेड का गवर्नर है ना, ये जो लीसा बुक है, ये आपके साथ में डाटा शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें टोटल जो मेंबर्स है ना, ये जो फेड के मेंबर्स होते हैं वो 12 मेंबर्स होते हैं। 12 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसमें से 7 जो मेंबर होते हैं ना वो फेडरल रिजर्व जो बोर्ड गवर्नर है उसके होते हैं 7 मेंबर। और जो 5 होते हैं वो रीजनल जो फेड होते हैं, जैसे कि बैंक प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, वो होते हैं। अब यहाँ पर 12 वोटिंग की जाती है। अब 12 जो वोट होते हैं वो होते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर के बढ़ाना है, कम करना है, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उसको चेंज करना है कि नहीं करना, इकोनॉमी की जो आउटलुक होती है उसको देखते हैं। और फिर इस वजह से जो मेजोरिटी वोट है अगर 7 से ज्यादा होते हैं तो डिसीजन उसके हक में है। 12 से अगर 7 वोट अगर उस डिसीजन के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पर 7 लोग बोल देते हैं कि रेट कट होना चाहिए और 5 लोग बोल देते हैं नहीं होना चाहिए, तो क्या इसका मतलब है मेजोरिटी यहाँ पर कह रही है कि होना चाहिए, तो किसकी फेवर पे है, रेट कट के। और अगर यहाँ पर 7 लोग बोल देते हैं कि रेट कट नहीं होना चाहिए तो क्या होगा, डिसीजन चेंज होना चाहिए चाहे डाटा जैसा भी है। लेकिन वो डाटे को लाजमी सामने डिबेट होती है और लोग करते हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ भी है। अब गड़बड़ क्या है, देखो ये जो 5 लोग हैं ना ये तो इंडिपेंडेंट है, इनका किसी पार्टी के साथ लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो 7 लोग हैं ना इनका पार्टी के साथ लेना देना है। जैसे कि आप नंबर 1 के ऊपर बात कर लो, ये जेरम पॉल। अब ये रिपब्लिकन पार्टी का, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का तो है, लेकिन ये रिपब्लिकन का साथ नहीं देता, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का है लेकिन साथ नहीं देता। दूसरा अगर आप बात करें यहाँ पर है ये माइकल्स, पर ये भी ये जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के यानी कि दूसरी पार्टी के मेंबर। और उसके बाद हमारे पास आते हैं माइकल बोनमैन, ये रिपब्लिकन पार्टी की है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के।
उसके बाद आते हैं हमारे पास लिसा डी को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात हो रही है, ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी की है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जेफरसन, जेफरसन जो भी है वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं जी ये वॉलर, वॉलर जो है ये रिपब्लिकन पार्टी के है। अब यहाँ पर टोटल 7 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से 4 मेंबर जो है वो रिपब्लिकन के हैं। अभी क्योंकि स्टीफन माइरन को भी इन्होंने अभी हायर किया, पहले एक सीट खाली थी, अभी इन्होंने स्टीफन माइरन को जो है अभी हायर किया। आप जाके देख भी सकते हैं, उसकी सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर न्यूज़ भी चल रही है, जाके देख सकते हो। अच्छा, अब ओवरऑल जो चीजें बताने वाला था वो ये थी कि 4 मेंबर जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के हैं और 3 मेंबर जो है वो डेमोक्रेटिक के हैं। 7 वोट इनके तो इम्पोर्टेंट है, 5 जो है इनमें से 2 लोग अगेंस्ट हैं, 3 लोग यहाँ पर जो है वो इनकी स्टेटमेंट के साथ चलेंगे, जो भी यहाँ पर जिसके वोट ज्यादा होंगे उनकी तरफ वोट दे देंगे वो। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर पोल यहाँ पर अटक गया, ये रेट कट नहीं होना चाहिए, जिसके चांसेस कम है और यहाँ पर कुछ ऐसी वैसी स्पीच देता है, जैसे कि एज लाइक फर्स्ट करो यहाँ पर रेट कट हो जाता है 25 बेसिस पॉइंट, यहाँ पर रेट कट होता है मार्केट बाउंड करके, उसके 30 मिनट के बाद ये अपनी स्टेटमेंट देने आएगा। सारी बात इनकी आपस में फिर से आउटलुक जो भी बात होगी इकोनॉमी को लेकर, आगे मजीद रेट कट करना है या नहीं करना, उस पर इनकी क्या स्टेटमेंट होती है। और उसमें अगर ऐसी वैसी कोई वर्डिंग यूज करता है कि ये जो रेट कट हुआ है ये आर्जी है, आगे जाके हम फिर से इसको चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे कोई चांस नहीं है रेट कट के, इस तरह भी बातें करते तो मार्केट के ऊपर तो फिर बस प्रेशर आ जाएगा, चाहे रेट कट भी होगा लेकिन फिर भी प्रेशर आएगा। तो यहाँ पर जो है पॉल को एक तो हक में वोट करना चाहिए रेट कट की, और मैं तो ये चाहता हूँ कि 50 बेसिस पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो स्टेटमेंट यहाँ पर दे वो फ्रेंडली दे, मतलब पॉलिटिकल वाली ना दे, फ्रेंडली दे। हाँ, आगे भी देखेंगे अगर इकोनॉमी यहाँ पर हमें थोड़ी सी वीक नजर आई तो फिर हम यहाँ पर मजीद रेट कट करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, और यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट पे नेट हमें कम देखने को मिल रहा है तो हो सकता है हमें मजीद यहाँ पर रेट कट करना पड़े। इस तरह की स्टेटमेंट दे तो मार्केट मजीद आपको पंप करके देता है। तो इसलिए देखो, अगर यहाँ पर जेरम पॉल अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दे बैठा तो फिर तो 4 वोट तो चलेंगे सीधा सीधा यहाँ पर, और पीछे 3 वोट इनके पास है, और उनमें से जो 5 मेंबर हैं जो फेड के, जो रिपब्लिक, जो दूसरे हैं जो क्या कहते हैं तो रीजनल फेड बैंक के प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें से जब 3 लोगों ने अगेंस्ट दे दिया फिर भी प्रॉब्लम है। अब मैं डरा नहीं रहा, लेकिन आपको इनके ऊपर भी नजर रखनी है, इनकी क्या स्टेटमेंट्स आ रही है। बाकी ओवरऑल चीजें तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको डेप्थ तक इसलिए बताया था ताकि आपको मेंटली तौर पर पता होना चाहिए। बाकी ये है कि अभी के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके बाद एफएमसी मीटिंग के बाद लिसा खुद को तो पिक करवा दी जाएगी, तो वो क्या करेगा, एक और मेंबर अपना ला के बिठा देगा वहाँ, तो 5 मेंबर उसके हो जाएंगे। और वैसे भी ज्यादा देर तक पॉल ने यहाँ पर टिकना नहीं है, उसका भी रह गया कुछ महीने की बात है खैर, लेकिन फिर भी वोटिंग जो है मेजोरिटी स्टेट हाथ भी होगी। फिर नेक्स्ट जब एफएमसी की मीटिंग होगी चांसेस होंगे कि मजीद रेट कट हो सकता है, फिर अगली मीटिंग में भी चांसेस होंगे कि रेट कट हो सकता है, लेकिन इस मीटिंग में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन अगली जो 2 मीटिंग्स होंगी उसमें ज्यादातर चांसेस है कि रेट कट दोबारा हमें देखने को मिल सकता है। इसी वजह से अगर आप 29 अक्टूबर की प्रोबेबिलिटीज देखो तो 76.8% है, अगर आप दिसंबर की देखो तो हमारे पास 71.7% है। लिसा कुक फार हुई तो ये इंक्रीज हो जाए, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का कोई मेंबर आ जाएगा, इनके पास 5 मेंबर हो गए, मेजोरिटी वोट इनके हाथ में होगी, तो सारी बात है रेट कट यहाँ पर कट होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। सेकंड न्यूज यहाँ पर ये है कि माइकल सेलर ने भाई कल जो इनका जो लॉ मेकर्स है उसमें शामिल होने का उन्होंने इरादा कर लिया, ताकि वो भी स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को जो बिल है उसके जो फेवर में यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट वगैरह ये जो भी उन्हें इनका साथ देना है वो यहाँ पर खड़े होने के लिए रेडी है। तो बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज है। पेपाल ने भाई यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया बिटकॉइन, इथेरियम भी अब हम जो है P2P के थ्रू वहाँ पर पेमेंट सिस्टम वहाँ पर अलाउ कर दिया, मतलब आप बिटकॉइन और इथेरियम P2P के थ्रू पेपाल के ऊपर आप लेन देन वगैरह कर सकते हैं, ये भी बोलेगा। तो गाइस अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करते हुए नजर आ रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,15,600 के। वीकली कैंडल यहाँ पर इन डिसीजन कैंडल बना रही है, क्योंकि हम डिसीजन नहीं कर सकते, अभी तो 2 दिन हुए, 5 दिन बाकी हैं जिसमें एफएमसी मीटिंग है और भी बहुत सारे यहाँ पर न्यूज़ आने वाले हैं जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते। तो अगर आज की न्यूज़ मार्केट की फेवर में देखने को मिले तो बीटीसी किस लेवल को ब्रेक कर सकता है और नहीं से एक्सपेक्ट करो। अभी भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी अपना एक न्यू टारगेट आए फिर से लगा, चाहे 1,28,000 का लगाए, चाहे 1,32,000 का लगाए, चाहे 1,36,000 का लगाए, लेकिन लगाएगा। क्योंकि अगर आप देखो ना, गोल्ड को देख लो, आप जाके स्टॉक मार्केट को देख लो, यूएसडी
भाई वो अपना न्यू से न्यू हाई लगाते जा, गोल्ड अपना न्यू से न्यू हाई लगाता जा, लेकिन बिटकॉइन ने अभी तक नहीं लगा। तो जैसे ही वो दो मार्केट स्टेबल हमें देखने को मिलेंगी तो फिर बिटकॉइन की बारी है, फिर आपके आर्ट्सकॉइन की बारी है। ठीक है, अभी बिटकॉइन नो डाउट एक जगह पे स्टेबल है। अब ये स्टेबल होने का बेनिफिट इथेरियम और आर्ट्सकॉइन को होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बीटीसी एक बार यहाँ से पंप करे, ताकि बीटीसी का पंप का फायदा आर्ट्सकॉइन फायदा उठा ले, फिर उसके बाद बीटीसी डोमिनेंस नीचे गिरेगी। आज के दिन इंडेक्स का चार्ट भी ऊपर जा चुका होगा और वैसे भी रेट कट हो चुका होगा, और अक्टूबर मंथ तो वैसे ही पॉजिटिव रहता है, रिटेलर एंकर होता है, वेंचर कैपिटल, स्मार्ट मनी, सब लोग यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो इस चार्ट के ऊपर जो भी मैंने आपके साथ लास्ट टाइम भी शेयर किया था, 4 घंटे पे देखो तो बीटीसी ने इस लेवल को ब्रेक करके यहाँ से रिजेक्शन ली है और 2 टाइम यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है। देखो 1 टाइम यहाँ से, 2 टाइम यहाँ पर जब माइकल सेलर ने यहाँ पर बाइंग की थी, उसके बाद फिर से बीटीसी नीचे आया था। अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन पर, तो इसके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर बीटीसी को ऊपर जाना है तो ये लेवल ब्रेक करना होगा, ये लेवल ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देनी होगी $1,17,500 के लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक करते तो फिर तो अच्छी बात है, बीटीसी यहाँ से ब्रेक पाउंड है। वैसे तो अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो लोअर हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका हुआ है, बीटीसी यहाँ पर ये आई लो आई, फिर यहाँ पर लो, अभी अपनी हाई यहाँ पर बनाने चाह रहे, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। नो डाउट ऊपर की तरफ भी लिक्विडिटी है, डाउन साइड में भी है। ज्यादातर चांसेस है कि बीटीसी जो है अगर तो इसी तरह नीचे आया तो ये वाली लिक्विडिटी ले सकते हैं, और अगर यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई तो फिर इसको टारगेट करने के ऊपर आ सकता है, तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भाई $4,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस लेवल से इस पर रिजेक्शन मिली है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस लेवल से रिजेक्शन मिलेगी। रीजन आपको पता है, लिक्विडेशन। अब देखो इथेरियम अगर मजीद नीचे भी आता है, इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो $4,400, देन फिर उसके बाद दोबारा से आपको $4,300 की रेंज में आपको इथेरियम देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है, यानी कि अगर आप लोग ना यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में कामयाब हुआ यहाँ से, तो फिर ये दोबारा से आपको 4,660 और फिर से 4,750 और अपने प्रीवियस आर्टिक हाई को टच करने जा सकता है। इसके ऊपर भी आपकी नजर अच्छी। फिर किसी की डोमिनेंस की बात करूँ जो कि कल पंप हो रही थी, अभी स्टेबल हुई पड़ी है। अगर इसी तरह ये पंप थी तो ये 58.40 और 58.80% तक जा सकती है, लेकिन अगर यहाँ से कोई भी एक बेरिश कैंडल बन गई तो फिर यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस बाहर नीचे आएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो बीटीसी की डोमिनेंस भी 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बनाती जाएगी। देख रहे हैं, लोअर हाई लोअर लो बनाती जा, यहाँ पर इसने हाई बनाया, ये लो बनाया। अब यहाँ पर बस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ना दे, अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी फिर खतरा है, फिर 8 का मजीद बेरिश हो सकते हैं। फिर वो कहती है यहाँ पर रुकी हुई है। वैसे देखा जाए तो नीचे इसने डबल बॉटम बना दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन इतना वैलिड नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये बॉटम के तौर पे काम कर रहा है और इसको रिजेक्शन अभी यहाँ से मिल रही है। अगर यहाँ पर थोड़े से भी मार्केट के सेंटिमेंट सही होते हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, तो ये बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिर सकती है। बाकी वीकली चार्ट पे तो आप देख सकते हो, वीकली चार्ट पे हमें बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है। और अगर आप इस हिसाब से देखो, लास्ट टाइम भी आपको याद है 2 कैंडल यहाँ पर हमारे पास 2 वीकली कैंडल यहाँ पर हमें बुलिश देखने को मिले थे, उसके बाद 3 हफ्ते तक हमें बेरिश कैंडल्स देखने। सेम यहाँ पर भी यही पैटर्न देख लो, लास्ट 2 वीक्स की अगर आप बात करो ना, 25 अगस्त से सितंबर के महीने की 2 जो वीकली कैंडल्स हैं ये पॉजिटिव थी, और जो लास्ट वीक गुजरा है उसमें हमें यहाँ पर बेरिश कैंडल देखने को मिली। अभी 2 दिन हुए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये नीचे गिरेगी। और सेम लाइक जिस तरह यहाँ पर 3 कैंडल्स बनी है, यहाँ पर भी 3 कैंडल्स बनाने के बाद फिर यहाँ से बीटीसी की डोमिनेंस बाउंस कर सकती है, और दोबारा से आजकल थोड़ी करेक्शन करने के बाद फिर से आपको अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म करते नजर जाएंगे। असल जो आपके आर्ट्स में रैली देखने को मिलेगी वो ये लेवल जब ब्रेक होगा तब रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसके पास कुछ खास सपोर्ट नहीं है मेजर, जहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस रुके, यहाँ से नीचे गिरी और फिर उसके बाद बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाती जाएगी और फिर आपके आर्ट्स पंप होते जाएंगे, और आप में से बहुत सारे लोग फोमो का शिकार होकर ऊपर से बाइंग करेंगे जिनने अभी बाइंग नहीं की हुई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास अभी भी फंड है यहाँ पर अपनी बाइंग करते रहे, चांस अच्छा है। आने वाले 2-3 महीने मार्केट के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, इवन कि इससे ज्यादा टाइम भी ले सकती है मार्केट बीच में करेक्शन करने के बाद। अदर्स की डोमिनेंस की बात करते हैं तो अदर्स की डोमिनेंस इस लेवल को ब्रेक करने में पिछले वीक में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन इस वीक में फिर से हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिल रही है। आई होप सो ये दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगी, और इस लेवल पे ब्रेक करना जरूरी है अदर्स की डोमिनेंस को। जब ये लेवल ब्रेक हो गया ना, इस लेवल पे इसने ब्रेक कर दिया, फिर आपको आर्ट्स के अंदर भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, और फिर यहाँ पर एक जो करेक्शन आ सकती है वो किस लेवल से आ सकती है, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस ने उस लेवल पे चले जाना है और यहाँ पर अदर्स की डोमिनेंस वो इस लेवल से रिजेक्शन कर सकती है, और इस रिजेक्शन के बाद जब ये रिजेक्शन लेगी उसके बाद दोबारा बाउंस करेगी। ठीक है, यहाँ पर आप ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगी। इस लेवल से रिजेक्शन है, फिर नीचे आएगी,
इस लेवल को ब्रेक करेगी, फिर यहाँ से कम करेगी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आपकी नजर चाहिए। ठीक है, तो ये थी गाइस ओवरऑल अपडेट जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी इंशाल्लाह रात की लाइव स्ट्रीम में बाकी की चीजें शेयर करना। आपको पता है हम रेगुलर बेस के ऊपर रात को डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं, डेली ट्रेड्स भी देते हैं, मार्केट की अपडेट्स भी देते हैं, आपके एनालिसिस भी करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको पता हमने पर्सनल ग्रुप भी बनाया हुआ, आप लोगों के लिए 15 ग्रुप है, एक डिस्कॉर्ड के ऊपर चैनल बनाया है, जहाँ पर हमने फ्री ट्रेड्स के लिए आपके लिए ऑप्शन रखा हुआ है। आप फ्री ट्रेड्स फॉलो करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। और इसके अलावा ऑफर्स भी चल रही हैं, इससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। उसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप चैनल के पर मिलेगी, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।